रात के 3 बजे थे। सड़कें सुनसान थीं। दिल्ली की इस कॉलोनी में सब गहरी नींद में थे, लेकिन एक घर की खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। यह रोशनी आयुष के कमरे की थी। आयुष एक ग्राफिक डिजाइनर था और अक्सर देर रात तक काम करता था। उस रात भी वह लैपटॉप पर किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। आयुष को हल्का अजीब लगा। इतनी रात कौन हो सकता है? उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर अंधेरा था। फिर वह खिड़की के पास गया और बाहर झांका। गली पूरी तरह खाली थी। शायद कोई बिल्ली होगी, सोचकर वह वापस लैपटॉप पर काम करने लगा। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही दस्तक, इस बार थोड़ी तेज। अब आयुष थोड़ा डरने लगा था। उसने दरवाजे के पीपहोल छेद से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। सामने कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक हल्की परछाई दिखी। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसकी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। अजनबी लड़की। उस लड़की की आंखें अजीब सी थीं, बिल्कुल खाली, बिना किसी भाव के। उसके कपड़े गंदे थे, जैसे कई दिनों से न धुले हों। वह बस आयुष को घूर रही थी। तुम कौन हो? इतनी रात यहां क्या कर रही हो? आयुष ने घबराते हुए पूछा। लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, दरवाजा बंद मत करना। आयुष की सांस अटक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? क्यों? लड़की कुछ नहीं बोली। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और अंधेरे में गुम हो गई। आयुष जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया और कुंडी लगा दी। उसका मन बहुत बेचैन हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में हुआ या वह कोई सपना देख रहा था। लेकिन फिर कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। आयुष ने घबराकर पीछे देखा। उसकी मेज पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर चुका था। पर उसे हिलाया किसने? वह कांपने लगा। उसने मोबाइल उठाया और अपने दोस्त राहुल को कॉल करने लगा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे का सच आयुष का कलेजा मुंह को आ गया। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। वहां वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून टपक रहा था। आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा था ना, दरवाजा बंद मत करना। लड़की की आवाज अब डरावनी हो चुकी थी। आयुष के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह का रहस्य सुबह, जब पड़ोसी उसके घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो देखा आयुष फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल ठंडा था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कहा था दरवाजा बंद मत करना। घटना के अगले दिन आयुष की मौत की खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सब सदमे में थे, लेकिन कुछ लोग इसे एक दुर्घटना मान रहे थे, जबकि कुछ फुसफुसा रहे थे कि यह मामला साधारण नहीं था। राहुल, आयुष का सबसे करीबी दोस्त, उसके जाने की खबर सुनकर टूट गया था। लेकिन एक बात जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, वो थी आयुष का आखिरी कॉल, जो उसने किया था लेकिन कभी मिला नहीं। शाम को राहुल आयुष के घर गया। पुलिस जांच कर चुकी थी, लेकिन घर में अजीब सी ठंडक अब भी महसूस हो रही थी। कमरे में घुसते ही राहुल ने देखा आयुष का लैपटॉप अब भी खुला हुआ था। स्क्रीन पर वही डिजाइनिंग प्रोजेक्ट खुला था जिस पर वह रात काम कर रहा था, लेकिन उसमें अब कुछ अलग था। एक अनजानी फाइल डेस्कटॉप पर एक नई फाइल थी, डोंट क्लोज द डोर और MP4। राहुल ने हिचकिचाते हुए फाइल प्ले की। वीडियो में वही रात थी। आयुष दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। कैमरा उसी खिड़की के पास कहीं से रिकॉर्ड हो रहा था जहां से उसने बाहर झांका था। लेकिन यह फुटेज किसी CCTV से नहीं लग रही थी, मानो कोई अदृश्य चीज उसे रिकॉर्ड कर रही हो। और फिर वीडियो में वही लड़की दिखी, गंदे कपड़े, खाली आंखें, और अंत में वो दृश्य जब उसने कहा था दरवाजा बंद मत करना।
राहुल का गला सूखने लगा। उसने वीडियो रोक दिया, लेकिन उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में कोई था। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर राहुल जैसे ही पलटा, उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। अब 13 नंबर है। रात गहराती जा रही थी। राहुल की रूह कांप गई उस फुसफुसाहट को सुनकर। उसने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक कमरे का तापमान और गिरने लगा। राहुल ने घबराकर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जाम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर गई। जहां अब तक कुछ नहीं था, वहां धीरे धीरे खून से कुछ लिखा उभरने लगा। मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। राहुल पीछे हटने ही वाला था कि लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप फिर से ऑन हो गई। स्क्रीन पर अब लाइव फुटेज चल रही थी, पर वो कमरे के बाहर की थी। कैमरा बाहर कैसे लगा? वो स्क्रीन पर देख रहा था कि कोई लड़की दरवाजे के ठीक सामने खड़ी है, एकदम शांत, लेकिन इस बार उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ बड़बड़ा रही हो। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फिर से स्क्रीन की ओर देखा, लड़की अब कैमरे के बेहद पास आ चुकी थी और अचानक उसकी आंखें कैमरे से सीधे राहुल की ओर घूम गईं, जैसे वह उसे देख सकती हो। वीडियो कट हुआ। स्क्रीन पर ब्लैक बैकग्राउंड में एक लाइन चमक रही थी, तू भी दरवाजा बंद करेगा? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे की कुंडी पकड़ी, दूसरे कमरे से दरवाजा खुद ब खुद धीरे से चरमराया और खुल गया। अब सवाल यह था, क्या वो बाहर निकले या उस कमरे में जाए जहां से आवाज आई थी? राहुल अब दोराहे पर खड़ा था। एक ओर बाहर जाने का रास्ता और दूसरी ओर वो कमरा जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुला था। उसने बाहर भागने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, लाइट्स फिर से बंद हो गईं और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज से बंद हो गया। लॉक हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो खुला हुआ कमरा। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर बहुत पुरानी चीजों की बदबू आ रही थी। कमरे के कोने में एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी जो आधी खुली थी। राहुल ने जैसे ही उसके पास कदम रखा, अचानक उसके कानों में किसी लड़की की हंसी गूंजने लगी, मासूम पर बेहद डरावनी। अलमारी के अंदर कुछ हलचल हुई। राहुल कांपते हुए आगे बढ़ा और धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक गुड़िया थी, पुरानी, धूल से ढकी, लेकिन उसकी आंखें एकदम नई लग रही थीं, चमकदार, जैसे जिंदा हों। गुड़िया के गले में एक ताबीज बंधा था। ताबीज पर लिखा था, कविता। तभी पीछे से किसी ने धीरे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने डर के मारे झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन अलमारी के अंदर अब एक और चीज रखी थी, एक फोटोग्राफ। उसमें आयुष और एक लड़की साथ में खड़े थे। वही लड़की जिसकी आत्मा अब हर दरवाजे के पीछे छुपी थी। नीचे नाम लिखा था, आयुष कविता 2015। सच सामने था। आयुष और कविता पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कोई राज था जिसे आयुष ने छुपाया था, कोई ऐसा वादा जो उसने निभाया नहीं। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और ताबीज अपने आप टूट गया। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ, मैं अब सिर्फ डर नहीं बनूंगी, मैं हक लेने आई हूं। राहुल की सांसें थमने लगीं। कमरे का तापमान गिरकर बर्फ जैसा हो गया और उस पल कमरे की दीवार पर एक दरवाजा उभरने लगा, एक गुप्त दरवाजा। अब अगला कदम राहुल का था। क्या वो उस दरवाजे को खोलेगा या फिर वो भी बन जाएगा इस कहानी का अगला शिकार?